आज हमारी माँ बहनों को कहते हैं कि इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। इस्लाम औरतों को दबा दबा के रखता है। इस्लाम में औरतें दबी दबी रहती हैं। जैसे ये कुर्सी देख रहे हैं आप, बोलिए ना, देख रहे हैं? बोलते हैं इस्लाम में औरतें जो है दबी दबी, जैसे कुर्सी के नीचे में छिप जाऊं। ऐसे रहती हैं? नहीं रहती हैं जी। ये मीडिया वाले यही कहते हैं कि इस्लाम में औरतें दबी दबी रहती हैं। नाजिर भाई, मैं बागडोगरा से जा रहा था दिल्ली, तो जिस फ्लाइट में था वहां पर मेरे बगल में एक आदमी बैठा था, बड़ा वो क्वेश्चन कर रहा था, कहा मौलाना आप लोग औरतों को जो है घरों में रखते हैं। देखिए सामने स्क्रीन में दिख रहा था कि एक औरत दौड़ रही है और बिल्कुल आगे बढ़ गई। कहा देखिए औरतें तो दौड़ करके मर्दों को पीछे कर दी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा इसके बच्चे कितने हैं? कहा इसके बच्चे नहीं होते। मैंने कहा क्यों? कहा कि ये औरतें बेरहम होती हैं। मैंने कहा हाय, उर्दू मर गई, गालिब होता तो फिर से मर जाता। औरतें और बेरहम। मैंने कहा क्यों बेरहम होती है? कहा दौड़ने की वजह से इसके मसल्स टूट जाते हैं, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते। मैंने कहा फिर जेंट्स तो दो ही है, एक है फीमेल जेंडर और एक है मेल जेंडर। मैंने कहा ये कौन जेंडर है? अल्लाह जी जी। मैंने कहा इस्लाम से हटोगी तो फंसोगी जी। मैंने कहा जेंट्स दो, मेल और फीमेल। मैंने कहा ये कोई और है जो औरत के लिबास में टहल रही है जी। इस्लाम से हटोगी तो कहीं के नहीं रहोगी। तो लोग बहुत बयान करते हैं लेकिन हकीकत कोई और है। कोई कहते इस्लाम एंड वोमेन। इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता, लेकिन आमद मुस्तफा है कॉन्फ्रेंस में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले किताब का नाम नोट करें आप, ये देखें, द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किताब है। किताब लिखने वाले अल्लामा नहीं है, नकीब साहब, खतीब साहब नहीं, एक गैर मुस्लिमा लेडी है जिसका नाम है एनी बेसेंट। वो प्यारे नबी के बारे में लिखती है रिसर्च करने के बाद। It is impossible for anyone who studies the life and the character of the great prophet of Arabia। वो कहती हैं कि मोहम्मद अरबी की दात तो वो दात है कि कोई मुताला कर ले तो उनका मुरीद हो जाए जी। बेशक अजीम रब का अजीम रसूल जी। एनी बेसेंट द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ मोहम्मद, मद्रास 1932, पेज नंबर 4 में कहती हैं कि मोहम्मद अरबी की सीरत को जो पढ़ लेगा वो उनका मुरीद हो जाएगा। आगे वो कहती हैं कि मैं पूरी दुनिया में औरतों के हुकूक पे काम कर रही हूँ, पूरी दुनिया में औरतों के हुकूक पे काम कर रही हूँ, हुकूक निस्वा पे। आई विल स्टडी क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सेकुलरिज्म, मॉडर्निज्म, शिंटोइज्म, कैलेटी, ट्यूटानी, तमाम मज़ाहिब को मैंने पढ़ा है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जितना इस्लाम ने औरतों को नवाजा है कहीं तसव्वुर भी नहीं। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहीं तसव्वुर भी नहीं है। बेटियां मारी जा रही थी, दबाई जा रही थी, ये हो रहा था, दरिया में यहाँ वहाँ बेची जा रही थी। बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury their female children as soon as they were born. The prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more than anyone else alive and set forth example for others to follow. पैगंबर तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे बंजरिया वालों। जैसे वो पैदा होती थी नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, मैं दुनिया वालों मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर के कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, ममता बोलती है क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हैरत है तुम आज कह रही हो पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, रोजाना 12 रहमत
रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती, रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहां बहने लगता है। 12 रबीउल अव्वल के इस प्रोग्राम में आने वालों सुनो, जो लोग कहते हैं बेटियों को इस्लाम नहीं नवाजता है वो सुने, बेटियां बहुत बड़ी बात है। बच्चियों को देखो, मेरे नबी का करम देखो, ये मदीने की सरजमीन है, सहाबा का झुरमुट है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफा की गोद में एक छोटी सी बच्ची है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम बच्ची है, एक गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले और इसकी परवरिश करे। सिद्दीक आजम ने चाहा हम ले ले, फारूक आजम ने चाहा हम ले ले, उस्मान गनी ने चाहा हम ले ले, शेर खुदा ने चाहा हम ले ले, जनाब तलहा ने चाहा हम ले ले, जुबैर ने चाहा हम ले ले, बिलाल ने चाहा हम ले ले। सबके हाथ पैगंबर के तरफ उठते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए। लेकिन मेरे नबी महफिल में देखते हैं और एक सहाबी से फरमाते हैं, सुनिए सुनिए इस बच्ची को आप ले लीजिए। उन्होंने खुशी खुशी लिया, आंखों से लगाया, उसके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं, बहता हुआ आंसुओं का धारा। नबी ने देखा, मेरे नबी ने फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम बिटिया के बोझ को उठा नहीं सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों। सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते हैं, नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं है। क्या फिर रो क्यों रहे हो, मचल क्यों रहे हो? कि या रसूल अल्लाह जब तक हम ईमान न लाए थे, मुसलमान न हुए थे, आप तशरीफ नहीं लाए थे, या रसूल अल्लाह इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह यह आपकी आमद का सदका है, जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था। या रसूल अल्लाह आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है। ए मुस्तफा आपने जहनों को बदल दिया है, आपने फितरत को बदल दिया है, आपने कानून को बदल दिया है, आपने समाज को बदल दिया है, आपने सोसाइटी को बदल दिया है, आपने हैवान को इंसान बना दिया है। या रसूल अल्लाह तो मुझे कहने दो, मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई, भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी, अब मुस्कुरा रही है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। बेवाओं को कोई पूछने वाला न था, अब दस्ते शफकत है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को लोग पीट रहे थे मगर वो भी मुस्कुरा रहे हैं, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो बंजरिया वालों तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो, क्या ये कहो कि अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। 15 अगस्त को नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत अपने हाथों को नबी का झंडा लहरा करवा लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, उलमाए सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, बजरिया का सुन्नी मुसलमान। नारे हैदरी। 15 अगस्त को अगर लोगों के जिस्म आजाद हुए हैं तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के सुबह सादिक के वक्त जिस्म ही नहीं वल्लाह रूहें आजाद हुई हैं, आत्माएं आजाद हुई हैं। मुस्तफा के सदके कहाँ गए वो लोग जो कहते इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं? शेर सुने आप, इंशाअल्लाह महसूस होंगे। माइक वाला है क्या? माइक वाला सो रहा कि भाग गया? जरा सही को देना भैया, थोड़ा सा लहक के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए आप, मेरे नबी नहीं आए थे, क्या हो रहा था? तशरीफ लाए तो क्या हुआ? शायर कहता है कि जुल्मे का, वाह सुभान अल्लाह, जुल्मे का खातिमा हो गया है, जुल्मे का खातिमा हो गया है, सिसकियां मुस्कुराने लगी है,
जुल्म का खातिमा हो गया है, सिसकियां मुस्कुराने लगी है। जुल्म का खातिमा हो गया है, सिसकियां मुस्कुराने लगी है। मुस्तफा आ गए हैं ज़मीं पर, बच्चियां मुस्कुराने लगी हैं। मुस्तफा आ गए हैं ज़मीं पर, बच्चियां मुस्कुराने लगी हैं। मुस्तफा आ गए हैं ज़मीं पर, बच्चियां मुस्कुराने लगी हैं। शेर देखें आप कि उनकी आमद का एजाज है ये, सूखे तन भर गए बकरियों के। उनकी आमद का एजाज है ये, सूखे तन भर गए बकरियों के। उनकी आमद से बंजर ज़मीं पर, खेतियां मुस्कुराने लगी है। उनकी आमद से बंजर ज़मीं पर, खेतियां मुस्कुराने लगी है। इस कबीले का आखिरी शेर कि बी खदीजा के घर को बसाया, मोमिनों की मौन को बनाया। बी खदीजा के घर को बसाया, मोमिनों की मौन को बनाया। देखो बेवा के हाथों में फिर से चूड़ियां मुस्कुराने लगी है। देखो बेवा के हाथों में फिर से चूड़ियां मुस्कुराने लगी है। मुस्तफा आ गए हैं ज़मीं पर, बच्चियां मुस्कुराने लगी